पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों के दामन में बसा हुआ एक छोटा सा शहर था जिसका नाम नूर नगर था। न बहुत अमीर लोग, न बहुत बड़े महल, मगर लोगों के चेहरों पर सादगी और घरों में छोटी छोटी खुशियाँ जरूर थी। शहर के किनारे जहाँ से खेतों का सिलसिला शुरू होता था, एक तंग सी गली थी। उसी गली में दो छोटे से घर आमने सामने बने हुए थे। एक घर में करीम रहता था, दूसरा घर सलीम का था। दोनों बचपन के दोस्त भी थे और करीब ही के खेतों में किसान भी करते थे, मगर दोनों के दिलों की जमीन बिल्कुल अलग थी। करीम का घर दूर से ही पहचाना जाता था। मिट्टी की दीवारों पर चूने की पतली सी तह, दरवाजे के सामने छोटा सा पीपल का पौधा जिसके नीचे वो शाम को बेताब होकर बैठा करता। सुबह सवेरे जब आसमान पर हल्की नीली रोशनी कहलती, फजर की अजान के साथ ही करीम उठ खड़ा होता, थोड़ा सा पानी चेहरे पर डालता, 2 रकत शुक्राने की पढ़ता और फिर नरम सी मुस्कुराहट के साथ कहता, या अल्लाह, आज के दिन में मेरे लिए जो बेहतर है वही लिख दे। इसके बाद वो खेतों का रुख कर लेता, हाथ में पुराना सा हल, कंधों पर भारी मगर मानूस जिम्मेदारी। उधर सलीम का हाल ही कुछ और था। उसके घर की दीवारें भी वैसी ही थी, दरवाजा भी वैसा ही, मगर दरवाजे के पास अक्सर जमी हुई धूल, टूटी हुई चप्पलें और एक मांचा हुआ चेहरा जिस पर अक्सर नागवारी के बादल छाए रहते। सुबह की अजान उसके लिए नींद खराब होने की आवाज लगती थी। जब तक धूप तेज न हो जाती वो सोता रहता। आँख खुलती तो सबसे पहले ये देखता कि करीम के घर से तंदूर की खुशबू आ रही है या नहीं, उसके दरवाजे के बाहर सफाई है या नहीं, कितने आदमी उसके घर आए जाते हैं। फिर वो ज़िरलब तनकीदी अंदाज में कहता, उन्हें बड़ा आया नेक और कनात पसंद, देखना एक दिन सबके सामने इसका भरम खोलूंगा। बाजार के लोग करीम को इज्जत की निगाह से देखते थे। अगर किसी के यहाँ आटा खत्म हो जाता तो वो बिना झिझक करीम के दरवाजे पर दस्तक दे देता और करीम कभी खाली हाथ न लौट आता। भाई, मेरे घर से चीज निकलेगी तो तुम्हारे घर तक बरकत पहुँचेगी, और जब तुम्हारे घर में बरकत होगी तो ये गली भी रोशन रहेगी। आखिर मैं भी तो इसी गली में रहता हूँ, वो हंसते हुए कहा करता। सलीम ये सब देखकर जल उठता। वो सोचता, कौन सी बड़ी बात है, 2 मुट्ठी आटा दे दिया तो सारे शहर में नाम हो गया। अगर मेरे पास भी इतना अनाज होता तो मैं भी सबको दिखा देता। एक साल शहर में बारिशें कम हुई, खेत सूखने लगे, कुओं का पानी नीचे जाने लगा, किसानों के चेहरों पर फिक्र की लकीरें उभर आई। उसी साल शहर के हाकिम ने ऐलान किया कि जो किसान अपने खेत को बेहतर तरीके से संभालेगा और शहर के लिए इजाफी गल्ला फ्राहम करेगा, उसे इनाम के तौर पर सोने के सिक्के और एक नया कुआं खोदने के लिए मदद दी जाएगी। तकरीबन सभी किसानों के दिलों में उम्मीद की चिंगारी जगी, मगर साथ ही एक दूसरे से आगे बढ़ने का जज्बा भी। करीम ने घर आकर अपनी बीवी से मशवरा किया, देखो ज़ैनब, इस साल बारिश कम है, मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हमने हिम्मत न हारी तो शायद हमारे खेत से इतना जरूर निकल आए कि बच्चों का पेट भी भरे और शहर वालों की जरूरत भी पूरी हो जाए। ज़ैनब ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, तुम नियत साफ रखो करीम, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो होगा अल्लाह के हुक्म से ही होगा। दोनों ने मिलकर मंसूबा बनाया कि कुएं से पानी निकालने के लिए रात को भी बारी बारी खेतों को सींचेंगे और फसल का एक हिस्सा गरीबों के लिए अलग रखेंगे, चाहे जितना भी कम क्यों न हो। उधर सलीम ये ऐलान सुनकर किसी और ही जाविये से सोचने लगा। उसने बीवी से कहा, तुमने सुना हाकिम ने क्या कहा? बस अब देखना, इस साल मेरा खेत सबसे आगे होगा, मैं किसी से पीछे नहीं रहूंगा, खास तौर पर उस करीम से तो हरगिज नहीं, उसका तो मैं गुरूर ही तोड़ दूंगा। बीवी ने दबे लफ्जों में कहा, मगर सलीम, तुमने पिछले साल बीज में मिलावट करके जो नुकसान उठाया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, इस बार शायद हमें ज्यादा एहतियात। सलीम ने झुंझला कर बात काट दी, तुम औरतें बस बड़बड़ाना जानती हो, मेरे हिसाब से चलो, मैं सब समझता हूँ। रातें गुजरने लगी, चांदनी में करीम की परछाई खेतों के बीचों बीच झूमती नजर आती। वो अकेला नहीं होता, कभी ज़ैनब साथ होती, कभी बड़ा बेटा छोटी सी बाल्टी लेकर पानी डालता। थकन से निढाल होकर भी वो हर मोड़ पर शुक्र का एक जुमला जरूर कहता, या अल्लाह, थोड़ा ही सही मगर अपने फजल से भर दे। दूसरी तरफ सलीम अक्सर रात को हाथ बांधे खड़ा आसमान को देखता और बड़बड़ाता, बस एक बादल इधर भी भेज दे। क्यों सिर्फ करीम के खेत के ऊपर साया डालता है? हकीकत में बादल सबके ऊपर यकसा गुजरते, मगर उसके दिल की आँख में बस करीम का सब्जा दिखाई देता, अपनी जमीन की प्यास नहीं। जब फसलें पकने के दिन आए तो नूर नगर के मुआफात में एक अजीब मंजर था। ज्यादातर खेतों में बालियां अधूरी थी, कहीं कहीं खाली डंठल, कहीं झुके हुए खुशबूदार खुशे। मगर करीम के खेत में मेहनत, दुआ और थोड़ी सी अक्लमंदी की वजह से फसल नस्बतन बेहतर थी। पूरा शहर हैरान था कि एक ही आसमान, एक ही बारिश, मगर एक खेत में सब्जा ज्यादा कैसे? शहर के हाकिम के कारिंदे आए, उन्होंने सब खेत देखे, सवाल किए, खाद
खाद, बीज, पानी का हिसाब लिखा। आखिरकार ऐलान हुआ कि इस साल इनाम करीम को मिलेगा, क्योंकि उसने न सिर्फ अपने खेत को संभाला बल्कि फसल का एक हिस्सा शुरू ही से मोहताजों के लिए अलग कर रखा था। बाजार में ढोल बजे, लोग खुशी से करीम के घर के सामने जमा हुए। हाकिम ने खुद आकर सोने के सिक्के दिए और एक नए कुएं की खुदाई के लिए मजदूर भेजने का वादा किया, जो पूरी गली के काम आना था। बच्चे तालियां बजा रहे थे और एटन दूर खड़ी दुआएं दे रही थी। करीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ये सब मेरी मेहनत से नहीं, अल्लाह के करम और आप लोगों की दुआओं से है। अगर मेरे घर में कुछ ज्यादा आया है तो ये आप सबका भी हिस्सा है। ये सब कुछ सलीम अपनी टूटी हुई खिड़की के पीछे खड़े देख रहा था। उसके हाथ बंचे हुए थे, नाखून हथेली में गड़ गए थे। उसने ज़ेरलब जलकर कहा, देखा तुमने, आखिरकार सारे शहर के सामने इसी को सरफराज होना था। इसके 2-4 खाने खिला देने से, 2 मीठी बातों से ये लोग पागल हो जाते हैं। किसी को ये नहीं दिखाई देता कि मेरा खेत क्यों खाली रह गया। कोई नहीं पूछता मैंने क्या मेहनत की। उसकी बीवी ने डरते डरते कहा, अगर तुम करीम की तरह थोड़ा सा सब्र और शुक्र सीख लेते तो शायद आज तुम्हारी जमीन भी यूं बंजर न होती। सलीम ने जवाब में सिर्फ दरवाजा जोर से बंद किया और दिल में अहद किया, अब मैं देखूंगा कि ये करीम कितने दिन खुश रहता है। मैं इसे सुकून से जीने नहीं दूंगा। अगर मेरा खेत खाली है तो मैं इसका दिल भी खाली करके छोड़ूंगा। इसी एक लम्हे में हसद ने उसके अंदर वो आखिरी लकड़ी भी जला दी जिससे कभी रोशनी निकल सकती थी। उस रात सलीम को नींद ही नहीं आई। गली के उस पार करीम के घर से लोगों की बातों की धीमी धीमी आवाजें आ रही थी। कोई कह रहा था, अल्लाह ने सच्चा बंदा पाया है, तभी उसके खेत में बरकत डाली। कोई दुआ दे रहा था, रब उसके बच्चों की उम्र दराज करे, ऐसे ही रिस्क खोल दे। सलीम ने चादर सर तक खींच ली, मगर हर लफ्ज तीर की तरह दिल में लगता। उसे यूं लगता जैसे लोग उसकी नाकामी का मजाक उड़ा रहे हों। हालांकि किसी ने उसका नाम तक नहीं लिया था। सुबह जब सूरज निकला तो गली में अजब रौनक थी। मजदूर जो नया कुआं खोदने आए थे करीम के दरवाजे के सामने सामान रख रहे थे। बच्चे तजस्सुस से गड्ढे के गिर्द घूम रहे थे और एटन दूर खड़ी खुशक पिया कर रही थी। करीम हर मजदूर को खुद पानी पिला रहा था। कभी किसी के सर पर बोझ उठाने में मदद देता, कभी किसी को साया दिखाता। उसके चेहरे पर थकन भी थी, नम आंखें भी और शुक्र की मधम सी रोशनी भी। सलीम को ये सारा मंजर ताना लगने लगा। उसने दांत भींचकर खुद से कहा, देख लेना, यही कुआं एक दिन तुम्हारे लिए मुसीबत बनेगा। चंद दिन बाद नूर नगर के बाजार में अजीब सी सरगोशियां गूंजने लगी। किसी ने चाय के खोखे पर कहा, सुना है करीम के खेत में कोई छुपी हुई नहर है, तभी उसकी फसल बाकी सबसे अच्छी निकली। दूसरे ने जवाब दिया, अरे भाई, नहर होती तो पहले कभी किसी ने देखी होती, लगता है बस उसने ज्यादा मेहनत की है। तीसरे ने आहिस्ता से कहा, या फिर हो सकता है उसने हाकिम के कारिंदों को खुश कर दिया हो। सुना है कुछ लोग पैसे देकर भी इनाम ले लेते हैं। ये आखिरी जुमला सलीम के कानों से शुरू हुआ था। वो जानता था कि अगर सीधा इल्जाम लगाएगा तो लोग उस पर हंसेंगे, इसलिए उसने बात यूं फैलाई जैसे महज शक जाहिर कर रहा हो। कुछ दिनों में हसद की बू बाजार की फिजा में महसूस होने लगी। जहाँ पहले करीम के जिक्र पर सिर्फ दुआएं मिलती थी, अब 2 तरह की आवाजें आने लगी। एक वो जो उसे खुलूस से दाद देती और दूसरी वो जो दबेदबे लफ्जों में कहती, अल्लाह जाने असल बात क्या है। करीम को शुरू में इन बातों का इल्म ही न हुआ। वो तो अपनी फसल समेटने और कुएं की निगरानी में लगा हुआ था। लेकिन एक शाम ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा, करीम, आज बाजार में किसी ने अजीब सी बात कही। वो कह रहे थे शायद तुमने हाकिम के लोगों को कुछ दिया हो। करीम एक लम्हे को चौंका, फिर मुस्करा कर बोला, लोगों के पास कहने को हमेशा कुछ न कुछ होता है। अगर मैं हर जुबान का जवाब देने बैठ जाऊँ तो हाथ हिलाने की फुर्सत कहाँ से लूंगा। तुम फिक्र न करो, सच अपनी जगह खुद खड़ा हो जाता है। ये जवाब सलीम को भी मिल सकता था, मगर वो ऐसी बात सुनने के लिए तैयार ही न था। उसके कानों में बस एक ही जुमला गूंजता, इसका भरम तोड़ूंगा। एक रात जब पूरी गली सो चुकी थी, आसमान पर बादलों की पतली सी तह थी और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। सलीम आहिस्ता आहिस्ता अपने घर से निकला। उसके हाथ में एक बोरी थी जिसमें कुछ कूड़ा, सूखी घास और मिट्टी मिली हुई राख थी। उसने इधर उधर देखा, फिर दबे पांव करीम के नए कुएं की तरफ बढ़ा। उसका इरादा था कि कुएं में गंदगी डाल दे ताकि पानी खराब हो जाए, लोग बीमार पड़े और सारा इल्जाम करीम पर आ जाए कि उसने कुएं की सफाई का ख्याल नहीं रखा। वो गड्ढे के किनारे पर पहुंचा तो नीचे से ठंडी हवा का झोंका आया। कुआं अभी पूरी तरह मुकम्मल नहीं हुआ था, पत्थर लग रहे थे, दीवारें अभी कच्ची थी। सलीम ने बोरी का मुंह खोला। दिल में एक पल को झिझक पैदा हुई, अगर किसी ने देख लिया तो, अगर वाकई किसी को बीमारी लग गई तो। मगर अगले ही लम्हे उसके अंदर की आग ने सर उठाया।
जब मेरे बच्चे भूखे हैं तो दूसरों के बच्चों की सेहत का ख्याल क्यों करूं? किसी ने मेरे लिए सोचा, किसी ने पूछा मेरा खेत क्यों खाली रह गया? ये सोचकर वो बोरी उठाने ही लगा था कि अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। कौन है? नरम मगर मानूस आवाज गूंजी। सलीम के हाथ से बोरी लड़खड़ा गई। कुछ कूड़ा गड्ढे के किनारे ही गिर गया, बाकी उसने जल्दी से थाम लिया। मुड़कर देखा तो करीम हाथ में छोटी सी लैंप लिए खड़ा था। उसकी आंखों में हैरत थी मगर कोई सख्ती नहीं। सलीम, तुम इस वक्त यहाँ? सब खैर तो है? सलीम के दिमाग में लम्हों में दर्जनों बहाने घूम गए मगर जुबान सूख चुकी थी। आखिर वो अटकते हुए बोला, मैं बस देखने आया था कि कुएं का काम कहाँ तक पहुँचा है। सोचा शायद तुम्हें कुछ मदद चाहिए हो। करीम ने लैंप को थोड़ा ऊपर किया तो बोरी का मुंह नजर आया जिसके किनारों से मिट्टी और कूड़े के जरे झांक रहे थे। उसने कुछ कहे बगैर बोरी की तरफ देखा, फिर सलीम के चेहरे पर निगाह डाली। चंद लम्हों के इस खामोश वक्फे में दोनों की सालों की दोस्ती, हसद, शक सब जैसे सामने खड़े हो गए। सलीम ने नजरें चुराई। दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा अब शोर मचेगा, लोग जमा होंगे, उसे चोर और बदनीयत कहकर धुतकारेंगे। मगर करीम ने आहिस्ता से कहा, अंधेरा है सलीम, कुएं के किनारे फिसलन भी है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ाऊं। बोरी मुझे दे दो, सुबह देख लेंगे क्या करना है। सलीम को यूं लगा जैसे किसी ने उसके हाथ से जलती हुई लकड़ी छीन ली हो। वो चाहता तो था कि करीम चीख कर उसे रोक ले, कहे तू मेरे पानी में जहर घोलने आया था, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। सलीम ने कांपते हाथों से बोरी करीम के हवाले की और दोनों बगैर कुछ बोले गली के उस पार तक आए। दरवाजे पर पहुंचकर करीम ने बस इतना कहा, रात का वक्त है सलीम, ख्यालात भी कभी भी अंधेरे में बहक जाते हैं। सुबह की रोशनी में अगर दिल फिर भी ऐसा ही फैसला करे तो आकर मुझसे बात कर लेना। और ये कहकर वो पलट गया। सलीम सारी रात करवटें बदलता रहा। कभी उसे लगता कि वो सुबह होते ही जाकर कुएं की सफाई में खुद हिस्सा लेगा, करीम से माफी मांगेगा, सब कुछ साफ साफ बता देगा। फिर अचानक उसके अंदर की जिद जाग उठती। उसने मुझे कुछ नहीं कहा होगा, मगर उसकी आंखों में तरस तो था ना। मैं तरस खाने के लायक हूँ क्या? आखिरकार जब फजर की अजान हुई तो उसने चादर मुंह पर डाल ली और खुद को कायल किया। करीम ने अगर कुछ नहीं कहा तो मतलब उसके पास कोई सबूत नहीं। बेहतर है खामोश रहूं। मेरी नीयत तो पूरी न हो सकी, अब क्या फायदा पुरानी बात कुरेदने का। दिन गुजरते गए, कुआं तैयार हो गया। गली के सब घरों के दरवाजे पर मटके चमकने लगे और एटन पानी भरकर खुशी से बातें करती। बच्चे कुएं के इर्द गिर्द खेलते। करीम हर दूसरे दिन खुद कुएं के अंदर उतरकर दीवारों की सफाई करता, पानी की सतह देखता, किसी को रस्सी पकड़ाकर नीचे गिरते पत्थरों को हटवाता। सलीम दूर से ये सब देखता और दिल ही दिल में जलता। लेकिन अब उस रात का मंजर भी उसे सताने लगा था। जब भी वो खुद को जायज ठहराने की कोशिश करता, करीम की नरम आवाज कानों में गूंजती। रात का अंधेरा कभी भी ख्यालात को बहका देता है। एक दिन शहर के हाकिम का काफिला फिर नूर नगर से गुजरा। उन्हें कुएं की खबर मिली तो वो उसे देखने आए। पानी साफ और ठंडा था। करीब के खेतों में सब्जी और फसलें पहले से बेहतर थी। हाकिम ने खुश होकर कहा, ऐसे कुएं हर मोहल्ले में होने चाहिए। तुम लोग खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास एक मेहनती और अमानतदार आदमी है जिसने न सिर्फ अपना खेत संभाला बल्कि तुम्हारे लिए भी ये आसानी पैदा की। ये अल्फाज सलीम के दिल में हथौड़े की तरह लगे। वो चाहता था कोई उठकर कहे, नहीं हाकिम साहब, आपको सारा किस्सा नहीं मालूम, ये इतना साफ भी नहीं जितना दिखता है। मगर कोई न बोला, हत्ता कि वो खुद भी नहीं। घर वापस आकर सलीम ने आईने में खुद को देखा। चेहरा पहले से सूखा लगता था, आंखों के गिर्द हल्के गहरे हो गए थे। उसने खुद से कहा, क्या मैं वाकई सिर्फ इसलिए जल रहा हूँ कि एक आदमी को इज्जत मिल गई, या मैं इसलिए भी जल रहा हूँ कि मैं खुद वो सब कर सकता था जो मैंने कभी किया ही नहीं। ये सवाल उसके लिए सबसे बड़ा अजाब बन गया। हसद अब सिर्फ करीम से नहीं रहा था, वो अपने ही माजी, अपनी ही कमजोरियों, अपने ही फैसलों से जलने लगा था। और यही हसद आहिस्ता आहिस्ता उसकी बाकी बची हुई राहत भी खा जाने वाला था। वक्त गुजरता गया मगर सलीम के दिल की आग ठंडी न हुई। उल्टा हर दिन हर छोटी सी बात जैसे उस आग पर तेल डालती जाती। जहाँ लोग करीम का नाम मोहब्बत से लेते, वहाँ सलीम के दिल में कांटे से चुभते। अजीब बात ये थी कि करीम की खुशहाली देखकर वो जितना जलता उतना ही अपने घर के अंदर अंधेरा महसूस करता। बीवी की बातें, बच्चों की हंसी, यहाँ तक कि अपनी माँ की दुआएं भी उसे खाली खाली लगने लगी, जैसे सबने मिलकर उसे धोखा दिया हो और बस करीम की तारीफ के लिए ही पैदा हुए हो। एक दिन बाजार में शहर के एक ताजर ने ऐलान किया कि वो नूर नगर के किसानों से बराह रास्त गल्ला खरीदेगा ताकि बीच में दलाल न रहें और मजदूरों को ज्यादा कीमत मिले। ये खबर सुनते ही सब किसान खुश हो गए। करीम ने भी सोचा, अच्छा है, अगर जायज मुनाफा मिलेगा तो कुएं की मरम्मत और गली की सफाई पर ज्यादा खर्च कर
सकूंगा। वो घर आकर ज़ैनब से बोला, देखो अल्लाह एक दर बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। बारिश कम हुई, मेहनत ज्यादा करनी पड़ी, मगर अब शायद उसका फल बेहतर कीमत की सूरत में मिल जाए। सलीम ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में फिर शोले भड़के। उसने तसव्वुर किया कि ताजिर सीधा करीम के खेत पर जाएगा, उसकी फसल खरीदेगा, सोने के सिक्के उसके हाथ में रखेगा और फिर पूरे शहर में मशहूर हो जाएगा कि करीम अब सिर्फ कुएं का मालिक नहीं बल्कि बड़े ताजिरों का पसंदीदा किसान भी है। ये ख्याल ही उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। नहीं, अब बहुत हो चुका, उसने खुद से कहा। अगर आज भी मैं चुप रहा तो कल ये शहर करीम नगर कहलाएगा, नूर नगर नहीं। अगली सुबह जब ताजिर के काफिले की आमद की खबर मिली तो करीम ने अपनी फसल के गट्ठर तरतीब से बांधकर खेत के किनारे रखे। उसके बच्चे खुशी से दौड़ते फिरते, कभी बालियां गिनते, कभी एक दूसरे को चिढ़ाते। करीम ने उन्हें प्यार से समझाया, याद रखो रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है, ताजिर तो बस एक जरिया है, इसलिए दिल में गुरूर नहीं, शुक्र पैदा करो। दूसरी तरफ सलीम भी अपने खाली खेत के किनारे खड़ा सोच रहा था कि वो इस दिन को कैसे बर्बाद कर सकता है। उसके दिल में एक मकरूह मंसूबा जन्मा। उसने सोचा, अगर किसी तरह करीम की फसल को नुकसान पहुंच जाए या कम अज कम ताजिर के सामने उस पर कोई इल्जाम लग जाए तो उसकी सारी नेकनामी एक लम्हे में मिट्टी हो सकती है। वो शाम के वक्त जब सूरज ढलने लगा और जानवरों को बाड़ों में बांधा जा रहा था, आहिस्ता आहिस्ता करीम के खेत की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में एक तेज छुरी थी। इरादा ये कि कुछ कट्ठरों की रस्सी काट दे, उन्हें बिखेर दे, शायद कोई आग की चिंगारी डाल दे ताकि अंधेरी रात में कोई देख न सके कि नुकसान कैसे हुआ। मगर उस दिन आसमान साफ था, सितारे खुले हुए थे, हल्की सी हवा खेतों में सरसराहट पैदा कर रही थी। सलीम जब खेत की बाड़ के पास पहुंचा तो उसे दूर से बच्चों की हंसी सुनाई दी। करीम के बच्चे शायद अभी तक खेल रहे थे। सलीम ने झुककर झाड़ियों के पीछे से झांका तो देखा कि करीम खेत के बीचों बीच खड़ा आसमान की तरफ देख रहा है। उसके दोनों हाथ उठे हुए थे और लबों पर दुआएं थी, या अल्लाह, अगर इस फसल में किसी का हक रखा है, अगर किसी गरीब की दुआ इसके साथ जुड़ी है तो उसे मेरे घर से, मेरी नीयत से, मेरी मेहनत से न काटना। ये मंजर देखकर सलीम के कदम एक लम्हे को रुक गए। दिल के किसी कोने में हल्की सी लर्जिश पैदा हुई। ये आदमी आखिर है क्या चीज? उसने सोचा, हर वक्त शुक्र, हर वक्त दुआ, क्या कभी इसके दिल में भी मेरे जैसी तलखी आती है? लेकिन उसी लम्हे उसके अंदर से एक और आवाज गूंजी, ये सब दिखावा है। ऐसे ही लोग लोगों के सामने रोते गिड़गिड़ाते हैं, असल में तो दुनिया को बेवकूफ बना रहे होते हैं। उसने दांत भींचे, छुरी मजबूती से पकड़ी और आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसे किसी ने पुकारा, सलीम भाई। ये आवाज करीम के बड़े बेटे की थी जो दूर से भागता हुआ आ रहा था। अब्बू ने कहा है कि आपको भी बुलाओ। ताजिर के आने से पहले वो सब किसानों को इकट्ठा करके कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं, आप भी साथ चलेंगे ना? सलीम चौंका, छुरी जल्दी से झाड़ी के पीछे फेंकी और बमुश्किल मुस्कुराहट बनाकर बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं तो बस वैसे ही खेत देखने आया था, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। करीम ने जब सलीम को अपनी तरफ आते देखा तो आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। भाई, मैं सबको ये कहने के लिए बुलाया था कि ताजिर आएगा तो फकत मेरी नहीं, तुम सबकी बात भी सुनेगा। अगर तुम्हारी जमीन इस साल खाली भी रही है तो अगले साल के लिए मुआहिदा हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि नूर नगर के किसानों की इज्जत बढ़े, सिर्फ मेरा नाम नहीं। तुम मेरे साथ खड़े होगे तो मेरी बात की भी वक़्त बढ़ेगी। ये अल्फाज सलीम के सीने में पत्थर बनकर गिरे। जिस आदमी को वो जमीन बोझ करना चाहता था वही उसे अपने साथ खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। अगले कुछ घंटों में ताजिर आया। उसने करीम की फसल देखी, कीमत तय हुई, चंद और किसानों से भी आइंदा साल के लिए वादे हुए। सलीम सारे वक्त खामोश खड़ा रहा। उसके अंदर दो जंगें चल रही थी। एक जंग हसद की थी जो चीख चीख कर कह रही थी, ये सब तुम्हारा होना चाहिए था। दूसरी जंग सच की थी जो सरगोशी में पूछती, क्या तुमने कभी वो मेहनत की जो उसने की? क्या तुमने कभी रातों को उठकर खेतों को पानी दिया? क्या तुमने कभी 2 रकत शुक्राने की पढ़ी? वक्त के साथ साथ सलीम की तबीयत में अजीब सी बेचैनी आने लगी। वो बाजार जाता तो लोगों की बातें उसे ज्यादा खटकती, घर आता तो खामोशी गिरा गुजरती। बच्चे हंसते तो उसे लगता उसका मजाक उड़ा रहे हैं। बीवी मुस्कुराती तो वो सोचता कि वो अंदर ही अंदर उसे कम समझती है। उसने आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों की महफिल में जाना छोड़ दिया, करीम के दरवाजे के पास से गुजरना कम कर दिया, हत्ता कि कुएं से पानी लेने के लिए भी किसी बच्चे को भेज देता, खुद कम ही वहां जाता।
एक शाम जब सूरज की सुर्खी आहिस्ता आहिस्ता धुंधलाने लगी और गलियों में शाम की ठंडी हवा चलने लगी, सलीम की माँ ने उसे बुलाया। वो बूढ़ी औरत जिसके बालों में चांदी उतर आई थी, जिसके हाथों की रगें उभर कर नमूदार हो गई थी, दरवाजे के पास चारपाई पर बैठी थी। उसने प्यार से सलीम का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें बचपन से देखा है, तुम कभी ऐसे नहीं थे। तुम खेलते थे, हंसते थे, हर बात में अल्लाह का जिक्र करते थे। तुम्हारे वालिद ने तुम्हें सिखाया था कि दूसरों के नसीब पर खुश होना सीखो, फिर तुम इतने तंगदिल कैसे हो गए? सलीम ने झुंझला कर कहा, अम्मा, आप नहीं समझती, जमाना बदल गया है। अब अगर आदमी दूसरों की खुशी देखकर खुश होने लगे तो खुद फाकों से मर जाए। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता कि एक ही गली में कोई इतना ऊपर चला जाए और बाकी सब नीचे रह जाए। माँ ने आहिस्ता से उसकी हथेली पर उंगली फेरते हुए कहा, बेटा, ऊपर नीचे का फैसला तुमने जमीन के रकबे से जोड़ लिया है। अल्लाह ने तो दिल के रकबे से जोड़ा था। जिसका दिल कुशादा वही असल में बड़ा। मुझे डर है कि तुम अपने दिल की जमीन बर्बाद कर बैठे हो और हसद की झाड़ियाँ इसमें जड़ पकड़ चुकी है। सलीम ने बेचैन होकर हाथ खींचा। अम्मा, बस करे, आप भी अब हर बात में करीम का नाम न लिया करें। बूढ़ी माँ ने गहरी सांस ली, आंखों में आंसू चमकने लगे। मैंने तो बस तुम्हारा नाम लिया था बेटा, मगर तुम्हें हर जुमले में करीम ही सुनाई देता है। यही तो हसद का नुकसान है, जो अपने आप को भी भुला देता है और हर तरफ बस एक ही इंसान की तस्वीर दिखाता रहता है। सलीम जवाब दिए बगैर अंदर चला गया, मगर ये अल्फाज दीवारों से टकरा कर उसके दिल तक पहुँच चुके थे। रात गहरी हुई तो सलीम के सीने में भारीपन बढ़ने लगा, सांस जैसे अटकटक करा रही थी, सिर दर्द से फटा जा रहा था। वो चारपाई पर लेटा छत को घूरता रहा, फिर अचानक उठकर बैठ गया। मैं क्या बन गया हूँ? उसने खुद से पूछा। क्या वाकई मैंने अपनी सारी खुशी इस एक आदमी की जिंदगी से बांध दी है? अगर वो हंसेगा तो मैं रोऊंगा, अगर वो गिरेगा तो मैं खुश होऊंगा। मगर फिर ही अंदर का जलता हुआ सौदा बोला, और जब तक वो गिर न जाए मुझे सुकून नहीं मिलेगा। यही वो लम्हा था जब हसद ने आखिरी वार किया। उसने सलीम को अपने और सच के दरमियान आखिरी पुल भी तोड़ देने पर मजबूर कर दिया। उस रात हवा में अजब सी घुटन थी, गली खामोश थी, मगर सलीम के दिल के अंदर शोर बरपा था। कभी वो छत पर टहलता, कभी कमरे में इधर उधर घूमता, कभी दरवाजा खोलकर अंधेरे में झांकता, जैसे कोई दुश्मन बाहर घात लगाए बैठा हो। हालांकि असल दुश्मन तो उसके सीने के अंदर बैठा था। अचानक उसे लगा जैसे सांस रुक रही हो, सीने पर जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। माथे पर पसीना आ गया, हाथ कांपने लगे। माँ भागती हुई आई, उसके सरहाने बैठकर घबराहट से बोली, बेटा, क्या हुआ? सलीम हाफते हाफते बस इतना कह सका, अम्मा, दिल बहुत भारी है, यूँ लगता है अंदर ही अंदर जल रहा हूँ। माँ ने उसका सर अपने जानू पर रखा, ठंडा पानी माथे पर छींटा, जेरलब दुआएं पढ़ती रही। कुछ देर बाद सलीम की सांस कुछ हमवार हुई, मगर आंखों में नमी आ गई। अम्मा, मैं थक गया हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। रात दिन एक सा हो गया है, न दिल को सुकून, न दिमाग को चैन। जब तक करीम का नाम सुनता हूँ जल उठता हूँ, जब न भी सुनूं तो उसका चेहरा खुद सामने आ जाता है। माँ ने आस्तीन से आंसू पोंछे और आहिस्ता से बोली, मैंने यही तो कहा था बेटा, हसद का नुकसान सबसे पहले हसद करने वाले को होता है। जिसे तुम नीचे गिराना चाहते हो वो तो शायद अल्लाह के सहारे खड़ा रहे, मगर तुम्हारा अपना वजूद अंदर से टूटने लगता है। वो रात जैसे तैसे कट गई, मगर सुबह होते ही सलीम ने एक फैसला कर लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता उठा, वुजू किया, सालों बाद जायनमाज बिछाई और 2 रकत पढ़ने की कोशिश की। जुबान पर आयतें अटकटक करा रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बस इतना कहा, या अल्लाह, अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे रास्ता दिखा दे। मैं खुद अपनी आग बुझाने के काबिल नहीं रहा। नमाज के बाद वो कुएं की तरफ निकला। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, हवा में हल्की ठंडक थी, परिंदों की आवाजें गूंज रही थी। कुएं के साफ पानी में उसे अपना चेहरा दिखाई दिया, आंखों के गिर्द स्याह गहरे हल्के, माथे की लकीरें, लबों पर मुस्तकिल खिंचाव। उसे लगा जैसे सामने कोई अजनबी खड़ा है। इतने में पीछे से कदमों की आवाज आई। सलीम, करीम की नरम आवाज थी। इतनी सुबह, सब खैरियत? सलीम ने आहिस्ता से पलट कर देखा। करीम हाथ में रस्सी लिए खड़ा था, शायद सुबह सुबह पानी की सतह देखने आया था। उसके चेहरे पर इमामुल थकन और मुस्कुराहट साथ साथ थी। सलीम ने कुछ लम्हे उसे यूं ही घूरा,
फिर अचानक आंखों में आंसू भर आए। करीम, उसकी आवाज भर्रा गई, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलतियाँ हुई, मैंने तुम्हारे हक में अच्छा नहीं चाहा, मैंने तुम्हारा पानी गंदा करने का सोचा, तुम्हारी फसल बर्बाद करने का सोचा, तुम्हें गिराने के ख्वाब देखे और तुमने उस रात कुछ भी नहीं कहा, क्यों? करीम ने चंद लम्हे खामोशी से उसका चेहरा देखा, फिर करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। सलीम, मैंने तुम्हें बचपन से देखा है, तुम वो लड़का हो जो कभी किसी जख्मी जानवर को देखकर घर तक ले आता था, जो दूसरों के हिस्से की रोटी खुद कम खा लेता था। मैंने उस रात कुएं के पास तुम्हारे हाथ में बोरी देखी थी, तुम्हारी आंखों की घबराहट देखी थी। चाहता तो मैं भी सबके सामने शोर मचा सकता था, मगर मैंने सोचा शायद अभी तुम्हारे अंदर कहीं वही पुराना सलीम जिंदा हो। अगर मैं तुम्हें जलील करके वापस भेजूंगा तो तुम्हारा दिल और सख्त हो जाएगा, इसलिए मैंने अंधेरी रात को तुम्हारा राज सौंप दिया कि शायद तुम खुद रोशनी तलाश कर लो। सलीम की टांगों में जैसे जान न रही, वो कुएं के किनारे पर बैठ गया और हिचकियों के साथ रोने लगा। मैंने खुद को ही जला डाला करीम, वो कह रहा था, जब तुम आगे बढ़ते थे तो मैं पीछे नहीं जाता था, बस वही खड़ा रहकर जलता रहता था। मैंने अपनी माँ की बातें नजरअंदाज की, बीवी के डर को कमजोरी समझा, अपने रब के दिए हुए थोड़े रिस्क को जिल्लत जाना और दूसरों की नेमतों को जहर। करीम भी नम आंखों से सुन रहा था। उसने उठकर कुएं से मटका भर के लाया, सलीम के पास बैठकर उसके हाथ धुलवाए, मुंह पर पानी छींटा। ये देख, उसने पानी की लहरों की तरफ इशारा किया। जब इसमें गंदगी डालना चाहो तो एक लम्हा लगता है, मगर इसे साफ होने में वक्त लगता है। उसी तरह दिल भी है, लेकिन अगर पानी का चश्मा चलता रहे तो एक दिन मैल बह जाती है। आओ हम दोनों अपनी नियत का चश्मा दोबारा खोलते हैं। उस दिन के बाद नूर नगर वालों ने एक अजीब तब्दीली देखी। जहाँ पहले सलीम कुएं के करीब आने से कतराता था, अब सबसे पहले वही सफाई के लिए अंदर उतरता, दीवारों से काई साफ करता, रस्सी मजबूत करता। करीम ने अगले मौसम के लिए उसे अपने साथ शरीक खेत बना लिया, आधी फसल का वादा किया, मगर सलीम ने कहा, पहले मुझे अपना दिल का खेत साफ करने दो, फिर जमीन की बात करेंगे। लोगों ने कभी कभी पुरानी अफवाहों को छेड़ा, मगर करीम हर बार मुस्कुरा कर कहता, हसद ने सलीम को बहुत नुकसान पहुंचाया, अब उसकी तौबा ने उसे वापस लाकर हमारे लिए नेमत बना दिया है, माजी को वही रहने दो जहां वो है। महीनों बाद जब नई फसल की पहली बाली खेती से तोड़ी गई तो करीम ने वो बाली सलीम के हाथ में रख दी। ये तेरी मेहनत का पहला दिन है, उसने कहा, अब से तू जब भी किसी की खुशी देखे दिल से दुआ देना, ताकि तेरा हिस्सा भी हर खुशी में शामिल हो जाए। सलीम ने नम आंखों से सर झुकाकर जवाब दिया, अब मैं किसी के चिराग से अपनी रोशनी कम नहीं होने दूंगा, बल्कि जब भी किसी का घर रोशन देखूंगा तो अपने रब से कहूंगा, या अल्लाह जिसने उसे दिया है मुझे भी हलाल रास्ते से दे दे। प्यारे दोस्तों, हसद का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि वो दूसरों की खुशी नहीं, सबसे पहले हमारी अपनी खुशी को जलाकर राख कर देता है। जिस दिल में हर वक्त किसी और के लिए जलने की आग लगी हो, वहाँ शुक्र, कनात, सुकून की कौन सी कली खुल सकती है? अगर आपके आसपास कोई करीम जैसा आदमी है जो मेहनत और शुक्र के साथ आगे बढ़ रहा है, तो याद रखिए उसकी कामयाबी आपकी नाकामी नहीं। उसके रिस्क पर जलने के बजाय अपने हिस्से के रिस्क के लिए हाथ उठाइए, कोशिश कीजिए, दुआ कीजिए और दिल की जमीन को नफरत की झाड़ियों से साफ रखिए। अगर आपको ये कहानी और इसका पैगाम अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने हसद के नुकसान के बारे में क्या सीखा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा दिलों तक पहुंच सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कहानी तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।